नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं पत्थरगट्टी। दोस्तों, आज हम ऐसी क्राइम के बारे में बताएंगे आपको कि दिल दहल जाएगा। दोस्तों, एक इंसान की मौत होती है और घर वालों को लगता है कि ये मौत नेचुरल है, क्योंकि सीन ही ऐसी बनाई जाती है कि वो नेचुरल लगे, कुदरती लगे, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पूरी रीति रिवाज के साथ। यानी कि जो ईसाई का रीति रिवाज होता है, ईसाई रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस को शक होता है और शक बना रहता है, और पुलिस जो होता है वो अपने सीनियर ऑफिसर से बात करती है और सीनियर ऑफिसर बोलता है सबूत लेके आओ तो तब कोई बात बने, और इस हत्या का, इस मर्डर का मोटिव क्या है वो लेके आओ और सबूत लेके आओ, तब कोई बात होगी। तो पुलिस 9 महीने तक बड़ी खामोशी से जांच करती है, और जिसके खिलाफ जांच करती है उसको पता तक नहीं चलता है, और उस उन्हीं कातिलों में से एक के साथ दोस्ती भी कर लेता है वो अंडर कवर एजेंट। लेकिन उसको भनक तक नहीं लेते, और 9 महीने के बाद जो खुलासा सामने आता है वो खुलासा सुन के आपका दिल दहल जाएगा, आपकी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले मेरा एक और चैनल था जिसमें 90 के तक मेरे सब्सक्राइब हो गए थे। यानी कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला था, आप लोगों का प्यार मिला था। आपने जो आशीर्वाद और प्यार मिला था जिसकी वजह से 90 के तक सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन उस चैनल को किसी ने उड़ा दिया, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने, तो वो चैनल मेरा ख़त्म हो गया है। और ये चैनल मैं पहले ही बना के रखा था, एक डेमो चैनल बना के रखा था, ऐसे ही इसमें कभी-कभी वीडियो डाल देता था। लेकिन मेरा मेन चैनल था वो चैनल जिसका नाम था रिवर ऑफ अर्निंग। उसमें हर तरह की वीडियो डालता था, समाज से जुड़े वीडियो हुआ, क्राइम वीडियो हुआ, लव स्टोरी हुआ, या इस तरह की हर, या पॉलिटिकल स्टोरी हुआ, हर तरह की वीडियो आपको देता था, हर तरह की आपको जानकारी देता। लेकिन वो मेरा चैनल को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार उस चैनल में दिए थे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आते हैं हम कहानी पे। बात है 15 अक्टूबर 2015 की। केरल में अब्राहम परिवार रहता था, यानी कि सीनियर अब्राहम। उनके 2 बेटे थे और एक पत्नी, यानी कि 4 लोग थे परिवार में। बड़े बेटे का नाम था सैम अब्राहम और एक छोटा बेटा था। सैम अब्राहम जो था वो अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद ओमान चले जाता है जॉब जॉब करने के लिए, यानी ओमान में जॉब करता है, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाता है, और वहीं जॉब कर रहा होता है कि 15 अक्टूबर 2015 के सुबह-सुबह में उनके घर पर, यानी कि सैम अब्राहम के माता-पिता को, जो कि केरल के कोल्लम ज़िले के गाँव में रहता था, उसको ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है, और उस कॉल में बोलता है कि सैम अब्राहम की मौत हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। और घर वाले ये बात सुनकर सन्न रह जाते हैं, और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं होता है कि सैम अब्राहम की पत्नी सोफिया होती है। वो फ़ोन करके अपने सास-ससुर को बोलती है कि मेरे हस्बैंड, यानी कि सैम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, और वो इस दुनिया को छोड़ चले गए। और दोस्तों, 15 अक्टूबर को मौत होती है, और वहाँ जो फॉर्मेलिटी होता है, कागज़-वगज़, पेपर-वेपर बनने का, पेपर पूरा करने के बाद 18 अक्टूबर 2015 को वो लोग केरल आ जाते हैं, और लाश के साथ सोफिया होती है, यानी कि सैम की पत्नी सोफिया होती है, और 7 साल का बेटा होता है, और सैम की साली जो सोनिया मेलबर्न में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वो साथ में आती है, और यहाँ आके पूरी रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और फिर 5 दिन बाद, यानी कि 22 या 23 अक्टूबर को सोनिया ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, ये कहकर अपने सास-ससुर को, कि क्योंकि विदेश का मामला होता है, जॉब जाने का डर होता है, इसलिए वो 5 दिन के अंदर ही वो चली जाती है मेलबर्न, यानी कि ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हर सैटरडे को अपने सास-ससुर को फ़ोन करती है, हर सैटरडे को खबर खरीद लेती थी। ऐसा करते-करते 9 महीने बीत जाता है। 9 महीने के बाद
सोफिया का फ़ोन आना बंद हो जाता है, यानी कि सोफिया फ़ोन करना बंद कर देती है। सोफिया फ़ोन करना बंद कर देती है, उनके सास-ससुर को फ़िक्र होने लगता है। 1 सैटरडे गुज़रा, 2 सैटरडे गुज़रा कि क्यों नहीं फ़ोन आया। तीसरे सैटरडे गुज़रा, फिर फ़ोन नहीं आया, तो सोफिया का जो सेम का जो माता-पिता होता है, वो अपने बहू की तलाश करने लगते हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने जान-पहचान लोगों से फ़ोन करता है और सोफिया के बारे में जानकारी लेना की शुरू करता है। तो जानकारी आती है कि सोफिया को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। तो उनके माता-पिता बोलते हैं कि किस लिए हिरासत में लिया है? तो बोलता है मर्डर केस में, एक मर्डर किया था, मर्डर केस में ही उसको हिरासत में पुलिस ले लिया है। तो सोफिया के सास-ससुर बोलते हैं किसका मतलब मर्डर? तो बोलता है कि सोनिया ने अपने हस्बैंड यानी कि सैम का ही मर्डर किया था। ये बात सुनते ही सैम के माता-पिता और मतलब उनके ज़मीन, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और वो लोग जो एक कभी ये ख़त्म नहीं हुआ था कि 9 महीने के बाद एक और बुरी खबर आती है, जिसकी वजह से वो परिवार और तहस-नहस हो जाता है और परिवार शोक में चले जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि सोफिया और सैम यानी कि सैम अब्राहम बचपन से एक ही गाँव में रहा करते थे, यानी कि कोल्लम ही ज़िले के गाँव के थे, एक ही गाँव के थे। एक ही साथ-साथ वो लोग स्कूल गए थे, साथ-साथ पढ़े-लिखे थे और अ, कॉलेज भी गए, स्कूल की भी गए और दोनों में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद जब सैम ओमान जाने लगा तो अपने माता-पिता को बोल दिया कि मैं शादी जो करूँगा तो सोफिया से ही करूँगा। और ये रिश्ता सैम के माता-पिता को पसंद नहीं था, लेकिन उधर जो सोफिया बोली कि अगर मेरी शादी सैम से नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो मजबूरन दोनों के माता-पिता को मानना पड़ा। सोफिया के पिता जो है वो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर थे और बच्चों की जीत के आगे उनके परिवार ने अपनी हार मान ली और कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो दोनों की शादी करा दी जाती है। तो 2008 को सैम और सोफिया की शादी हुई। उसके बाद 2009 में फिर सोफिया और सोनिया ओमान चले गए और वहाँ जाने के बाद सोफिया को एक बेटा हुआ और वो अपने बेटे को लेकर केरल आ गई। केरल आने के बाद यहीं पे रहने लगी और सैम जो है वो ओमान में ही काम करने लगे। तो सोफिया की एक बहन थी सोनिया, जो मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल में नर्स की काम करती थी। तो उसने अपने बहन को फ़ोन किया कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे जॉब है, तुम्हारे लिए काम है। क्योंकि सोफिया भी मास्टर कर रखी थी साइंस में, तो उसको बोला कि तुम आ जाओ, तो अच्छी खासी जॉब है, यहाँ पे आ जाओ। तो सोफिया चली गई ऑस्ट्रेलिया 2012 में और सैम को कहा कि तुम भी आ जाना ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। तो सैम भी अपना वहाँ पे जो ओमान में जिस कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो भी मतलब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी कंपनी में बात किए और वहाँ से मतलब अपना जो जॉब ढूँढने के बाद 2012 में सोनिया गई ऑस्ट्रेलिया, 2013 में सैम गए ऑस्ट्रेलिया और वहीं पे रहने लगे, हँसी-खुशी रहने लगे, क्योंकि सोफिया 1 साल पहले चले गई थी। वहाँ जाके 1 साल पहले जो गई थी, वहाँ एक फ्लैट भी ले ली थी और फ्लैट में रहने लगी थी। उसके बाद सैम गया और सैम और सोफिया हर साल छुट्टी में घर आया करते थे अक्टूबर के महीने में। छुट्टी मनाने के लिए घर आ जाया करते थे केरल, यानी केरल के कोल्लम ज़िले में आ जाया करते थे अपने गाँव। वहाँ पे छुट्टी-वुट्टी मना के फिर जाते थे ऑस्ट्रेलिया। तो 2015 के अक्टूबर को फिर छुट्टी मनाने के लिए सैम घर आए थे अपनी पत्नी को लेके और अपने बेटे को, 7 साल के बेटे को लेके। घर जो आए बहुत हँसी-खुशी रहते थे, बहुत खुश थे। घर आए तो माता-पिता भी खुश हुए, सास-ससुर भी खुश हुए और रिश्तेदार भी खुश हुए खूब। इसी घर आने के बाद एक दिन मज़ाक-मज़ाक में सैम अपने पिता को बोलता है, अपने फादर से बोलता है कि मैं ज़्यादा दिन जिऊँगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। तो उसके सैम के पिता ने कहा, मतलब गुस्से में कहा कि तुम ये सब बकवास करना बंद करो, अभी तुम जवान हो, 34-35 साल का उम्र है, क्या उम्र ही हुआ है। उसके बाद
सेम ने अपने फ्रेंड को भी ये बात कहा कि शायद इस बार मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा तो मेरी वहाँ से लाश ही आएगी, मैं ताबूत में ही आऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं आऊँगा। तो उसके दोस्तों ने भी उसको डाँटा और फटकारा। और छुट्टी ख़त्म होने के बाद फिर 11 अक्टूबर को वो वापसी चला जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ठीक 3 दिन के बाद 15 अक्टूबर को उसी सोफिया फ़ोन करती है अपने पिता को, अपने ससुर को, कि इसकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। और जो सेम बोल के गया था कि अगली बार जो मैं आऊँगा तो मेरी लाश ही आएगी, ताबूत में आएगी, मैं ज़िंदा नहीं आऊँगा, तो वो बात सच साबित हुई और उसकी लाश ही आई। 11 अक्टूबर से पहले बोला था, 11 अक्टूबर गया, ठीक 3 दिन बाद उनकी मौत की खबर आई और 18 अक्टूबर को उनकी लाश आई। दोस्तों, ये था कहानी का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट अब आते हैं मेन पार्ट में। क्योंकि सोफिया का बचपन का प्यार सेम था, सेम से शादी हुई, बेटा हुआ, लेकिन उसी सोफिया का एक और प्यार था, जवानी का प्यार। जवानी का प्यार सोफिया का सेम नहीं, कोई और था। उसका जवानी का प्यार था अरुण कमला। क्योंकि अरुण कमला ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करते थे, मेलबर्न में, और सोनिया को ऑस्ट्रेलिया जाने का मेन मकसद था अरुण से मिलना। दोस्तों, हम बताते चलें कि जो नया प्यार था, इस प्यार की वजह से सोफिया को बड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि सेम वहाँ पे रहता था और सोनिया अरुण से बात करना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सेम के रहते वो बात कैसे करेगी। और उसका जो प्यार था, बचपन का प्यार, तो ये था, जवानी का प्यार अरुण कमला था। अरुण कमला से मिलना जुलना थोड़ा उनको मतलब खटकने लगा सेम को। तो सोफिया और सेम ने एक प्लानिंग किया कि क्यों ना सोनिया और अरुण, सोफिया और अरुण ने एक प्लानिंग किया, क्यों ना सेम को रास्ते से हटा दिया जाए। और सेम जब तक नहीं हटेगा तो सोफिया और अरुण दोनों मिल नहीं सकते थे, क्योंकि सोफिया की पहले हस्बैंड थे सेम, और सेम के रहते हुए दोनों का मिलना जुलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दोनों बहुत परेशान रहते थे, तो दोनों ने आखिरकार प्लानिंग किए सेम को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो एक दिन प्लानिंग के तहत जब सेम जॉब से घर आया तो सोफिया ने उसके जूस में साइनाइड मिला दिया। जो ही साइनाइड पिया, जो जूस पिया, तो जूस में साइनाइड था, तो उसकी मौत हो गई। और जो ही मौत हो गई, वो बेहोश होकर जो गिरे, तो सोफिया ने अरुण को मैसेज किया। अरुण आया, देखा कि ये बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जूस बचा हुआ ही है। तो वो जूस का गिलास अरुण कमला उठाया, और वो जो बचा हुआ जो जूस था, वो भी जूस सेम के मुंह में डाल दिया और उसको ले आकर बेड में सुला दिया, और अरुण कमला वहाँ से चले गए। सोफिया, उनका बेटा, और कमला, ये सेम अब्राहम, यानी कि सोफिया रात भर सेम अब्राहम के लाश के साथ रात भर बेड में सो के रही। जो ही सुबह हुई, हल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। आस पड़ोस के लोग आए, और भी फ्लैट्स में जो लोग थे वो लोग दौड़ के आए, और सोफिया कहने लगी कि मेरे पति की रात में हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस आया। पुलिस को भी यही कहा गया कि इसको पहले से दिल की बीमारी थी, और रात में अचानक हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक से मौत हो गई। और पुलिस की पहली गलती ये हुई कि पुलिस ने वहाँ का उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, और जो खाना पूर्ति थी, वो खाना पूर्ति पूरा करने के बाद उस लाश को भेज दिया गया केरल, और केरल में भी उसकी मतलब ये नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुई। तो इस वजह से सोफिया ने और अरुण कमला ने सेम को मारा। तो ये था जवानी का प्यार। अब पुलिस को, अब जो ही
अब बात आती है कि पुलिस को कैसे पता चला कि ये मामला मर्डर का है और इसका कातिल कौन है, इसको ढूंढना था। तो सोफिया जब 18 अक्टूबर 2015 को सेम का मतलब अंतिम संस्कार करने के बाद 22 अक्टूबर को जब वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, यानी कि मेलबर्न जाती है, तो मेलबर्न में जाने के 8 दिन के अंदर अंदर ही सेम का बैंक अकाउंट जो है उसको अपने नाम करवा लेती है। तो जो ही बैंक अकाउंट को अपने नाम करवा लेते थे, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि आते ही ऐसा क्यों की। फिर पुलिस सोचने लगती है कि पत्नी है और पति के जो प्रॉपर्टी है होता है, प्रॉपर्टी का हक पत्नी का ही होता है, तो इसलिए अपना नाम कर ली। लेकिन जब गाड़ी जो था सेम का, वो गाड़ी जो अरुण कमला के नाम पर ट्रांसफ़र जो किया गया, इसमें पुलिस इस बात को पकड़ ली और पुलिस को ज़्यादा शक होने लगा। तो पुलिस ये सोचने लगी कि सोफिया चाहती तो इस गाड़ी को बेच सकती थी, लेकिन अरुण के नाम पे क्यों ट्रांसफ़र किया गया, ये अरुण कैरेक्टर क्या है। तो पुलिस के अंडर कवर एजेंट ने दोनों का पीछा किया, दोनों से दोस्ती की, और एक जो अरुण कमला है, एक अंडर कवर एजेंट ने उससे दोस्ती कर ली, और इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि हर बात अरुण कमला उस अंडर कवर एजेंट को बताने लगे। एक दिन ऐसे ही दोनों शराब पी रहे थे, यानी अरुण कमला और अंडर कवर एजेंट जो शराब पी रहे थे। बातों के दौरान अरुण कमला ने उस पुलिस को बोल दिया, उस अंडर कवर एजेंट को बोल दिया कि मैंने एक आदमी का कत्ल किया था आज से 9 महीना पहले, उसके जूस में साइनाइड मिला दिया था। तो पुलिस को इस बात की सबूत लग गई कि, और क्योंकि जो ये था एक्यूज था, वो खुद अपने मुंह से जुर्म कबूल कर लिया कि हमने साइनाइड दे के मारा था। ये बात अंडर कवर एजेंट पुलिस ने अपने सीनियर अफसर को जाके बताया कि इसका मोटिव ये था कि सेम सोफिया और अरुण कमला के बीच में रोड़ा बन रहा था। इस मोटिव था कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए और अरुण कमला और सोफिया शादी करे। अगर सेम के रहते हुए लोग शादी नहीं कर सकते थे, इसी मोटिव के अकॉर्डिंग इसको अपने रास्ते से हटाया गया। और जो सबूत था, तो अरुण कमला ने खुद कबूल कर लिया था कि मैंने मारा था। इस पुलिस जो है अपने सीनियर अफसर को ले आके ये बात कही, और उसके बाद जो अरुण का इसका सेम का जो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से खबर आया, केरल में आके लाश को निकाला गया, क्योंकि वो लोग जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई होते हैं, वो लाश को ताबूत में ले जाकर दफना देते हैं। तो लाश को निकाला गया, उसका मतलब पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम जो किया गया, उसमें जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया, तो वो साइनाइड ही आया। साइनाइड की वजह से, उसकी जहर की वजह से मौत हुई थी। ये भी बात उसको साबित हो गया कि जहर दे के मारा था, और जो कबूल किया था वो भी बात साबित हो गई कि जहर दे के मारा था। दोस्तों, कहाँ बचपन का प्यार, कहाँ किसके लिए वो शादी नहीं होती तो उसकी जान तक दे सकती थी, लेकिन उसी का ही जान ले ली सोफिया ने। जब ये केस पूरा सबूत के साथ जब एक केस चला विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट में, तो विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया, तो अरुण कमला को 24 साल की सज़ा सुनाई गई और सोफिया को 22 साल की सज़ा सुनाई गई। और अरुण कमला को ये कहा गया कि 21 साल से पहले वो पेरोल नहीं ले सकता है, अगर पेरोल लेगा तो 21 साल के बाद ही ले सकता है। और सोफिया के लिए 18 साल से पहले पेरोल नहीं ले सकती है, 18 साल के बाद ही पेरोल लेगी। दोस्तों, जब ये सज़ा सुनाया जा रहा था, तो सोफिया जोर जोर से रोने लगी कि मेरा एक 7 साल का बेटा है, मुझ पर रहम करो। तो जज साहब ने कहा कि अगर इस पूरे मामले में जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है, तो आपका बेटा है, वो 7 साल का बेटा है, क्योंकि उसके बाप को तुमने छीन ली और उसकी माँ को कानून ने छीन लिया। सबसे बड़ा विक्टिम तो वही है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नई कहानी को लेकर, तब तक जय हिंद।